आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और केपीएस के अच्छे बच्चे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेटा अपनी बुक्स ओपन करें। आज हमने इसका जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, पहले हम मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। चलें बेटा अपनी बुक्स ओपन करें। नंबर 27 ओपन करें। इस पे आज देखिए हमने लेसन नंबर 5 करना है, द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। हमारा नेचुरल यानी कि कुदरती माहौल और उसके वसाइल, रिसोर्सेज होते हैं वसाइल, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा देखिए लेट्स राइट है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर फाउंड इन द नेचर। यहाँ पे हमारे जो तस्वीर में चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनमें से जो कुदरती चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके हमने नेम राइट करने हैं। कुदरती चीज़ें वो होती हैं नेचुरल, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई होती हैं, जैसे कि वाटर, बेटा ये पिक में नज़र आ रहा है, फ्लावर, लैंड ग्रास, क्लाउड्स। बेटा पेज नंबर 28 ओपन करें। बेटा इसकी रीडिंग देखें। सबसे पहले, सलमा एंड हर ब्रदर जुनेद आर प्लांटिंग लेमन सीड्स इन देयर गार्डन। सलमा और उसका भाई जुनेद जो हैं वो अपने गार्डन में यानी कि अपने बाग में लेमन का बीज लगाना चाह रहे हैं, लीमू का पौधा लगाना चाह रहे हैं। जुनेद डिग्स द सोल एंड सलमा सो सीड इन इट। जुनेद जो है वो ज़मीन की खुदाई करता है और सलमा जो है उसमें बीज लगाती है। देन दे बोथ वाटर द सोल। फिर वो क्या करते हैं, पानी मिट्टी पे पानी डालते हैं। डिड यू नो सीड्स वाटर एंड सोल आर नेचुरल रिसोर्सेज। आगे है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। जंगलात और पहाड़ जो हैं ये कुदरती वसाइल हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। बेटा ये लिविंग थिंग्स हैं जो जानदार हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने जान डाली हुई है। द सन एयर वाटर एंड माउंटेन्स आर नॉन लिविंग थिंग। सन जो सूरज हवा और पानी जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग मेक्स अप आवर इन्वायरमेंट। हर एक जो चीज़ है हमारे इर्द गिर्द, जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो हमारा क्या कहलाती हैं, माहौल कहलाती हैं। आवर इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा जो माहौल है वो जानदार और बेजान चीज़ों से मिलकर बनता है। इस तरह बेटा देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स जो है हमारे पास हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट। अब ये हमारे पास थी लिविंग थिंग, जिन जो सांस लेती हैं और ग्रो करती हैं वो होती हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। और जो सांस नहीं ले सकती तो वो है हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं वो हैं सोइल, वाटर, सन। नेक्स्ट बेटा इसी तरह हमारे ये जो पॉइंट्स है इसकी हमने रीडिंग करनी है। आगे हमारे पास है एयर एंड वाटर। वी नीड एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। हमें हमें पानी और हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। एवरी लिविंग थिंग नीड एयर टू ब्रीथ। हर एक जानदार जो चीज़ है उसे सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ इसेंशियल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन लाइफ बट आल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी के बगैर कोई चीज़ भी ज़िंदा नहीं रह सकती, तो ये इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए, सबके लिए ज़रूरी होती है। बेटा पेज नंबर 29 देखें। सन, द सन गिव अस लाइट एंड हीट। सूरज से हमें क्या हासिल होती है, रोशनी और हरारत हासिल होती है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन सनलाइट। पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। इट इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सन। तो ये किससे प्रोड्यूस होती है, सन से। आगे है रिकॉल एंड रिप्लाई बेटा। वाई कैन नॉट वी सर्वाइव विदाउट एयर। हम क्यों हवा के बगैर नहीं रह सकते, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि वी नीड एयर टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए हम हवा के बगैर नहीं रह सकते। आगे बेटा प्लांट्स एंड फॉरेस्ट है। प्लांट्स एंड ट्रीज गिव अस वेजिटेबल एंड फ्रूट। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, उनसे हमें सब्जियां और फल हासिल होते हैं।
ट्रीज प्रोवाइड अस विद वुड दैट वी यूज टू मेक फर्नीचर। दरख्तों से हमें लकड़ी हासिल होती है। दरख्त हमें लकड़ी मुहैया करते हैं जिससे हम फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वुड इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। लकड़ियों को हम ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जंगलात जो हैं वो जंगली जानवरों के घर हैं। आगे है माउंटेन्स। We get coal, gold, silver, iron and many other metals are minerals from mountains. Mountains से हमें क्या हासिल होता है? Coal, gold, silver, iron. आगे है mountains are also home to different animals. पहाड़ जो हैं वो बहुत से जानवरों का मुख्तलिफ जानवरों के घर हैं, such as bear, leopard, markhor, etc. आगे है earth. We use land in different ways according to our need. We build houses, building on it, we use it for growing crops. ज़मीन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इस पे हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं, अपने घर बनाते हैं और इस पे क्या कर सकते हैं? फसलें भी उगा सकते हैं। लैंड इज डग टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, कोल, गैस, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। थिंग्स हैव मैनी बेनिफिट्स। इनके बहुत से फ़वाइद हैं। कोल, ऑयल एंड गैस आर यूज एज फ्यूल। ये फ्यूल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक टूल्स एंड मशीन। आयरन जो होता है वो मशीनें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि लोहा। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। हाँ जी, चांदी और जो सोना है ये हमारी ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है बेटा लेट्स बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी फॉरेस्ट कवर आवर लैंड। पहाड़ों ने हमारे ज़मीन के कितने हिस्से को कवर किया हुआ है? तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर है फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ आवर लैंड। इसी तरह पेज नंबर 30 जो है ये आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। पेज नंबर 31 इस पे वर्क इट आउट बेटा इसी तरह आपने फिल कर लेना है। और यहाँ पे हमने क्या करनी है? मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 4 नेचुरल रिसोर्सेज। हमने 4 नेचुरल रिसोर्सेज लिखने हैं दैट यू कैन यूज़ इन एवरीडे लाइफ, जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और उनके बेनिफिट्स लिखने हैं। ठीक है, वाटर, सन, ट्री, ऑयल। वाटर हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ड्रिंक। सन से हमें लाइट और हीट हासिल होती है। ट्री से वुड। ऑयल जो है इसे हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हमें हमारा है माई टास्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ फाउंड इन नेचर। कुदरती तौर पर कौन सी चीज़ हमारे माहौल में मौजूद है? एयर। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। तो यहाँ पे आएगा कोयल। नेक्स्ट पेज नंबर 32 ओपन करें बेटा। इसका कॉलम आपने इसी तरह फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन व्हाट इज आवर इन्वायरमेंट मेड अप ऑफ। हमारा माहौल कैसे बना है? तो यहाँ पे आएगा आवर इन्वायरमेंट मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सोल, प्लांट्स, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। हाउ डज सनलाइट बेनिफिट अस। सूरज की रोशनी हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सन गिव अस हीट एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लेन। आपके ख्याल में कौन से कुदरती वसाइल हैं जो हमारे लिए बहुत अहम हैं? तो उनको एक्सप्लेन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लगाएंगे सन लिख सकते हैं। द सन गिव अस लाइट एंड हीट। और इधर से एयर का लिख लें वी नीड एयर टू ब्रीथ। वी नीड एयर टू ब्रीथ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसी तरह बेटा आवर टास्क का देखिए थर्ड वाला पार्ट जो है वो लिखने वाला है लिस्ट द वेज इन विच पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट, वाटर, सन एंड एयर। इसको आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। और बेटा आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा जो आपने फिल करके केपीएस के नंबर पे सेंड करना है अपना बहुत सारा। बेटा देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ फाउंड इन नेचर। एयर, पेन, चेयर। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट इट। एयर, कार, पेन। We get solar energy from water, the sun, air. It is used as a fuel. Water, coal, air. बेटा आगे कॉलम है, कॉलम को आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। नेक्स्ट बेटा वर्क इट आउट है, इसे आपने बुक की हेल्प से फिल कर लेना है।
नेक्स्ट बेटा रिकॉल एंड रिप्लाई है, वाई कांट वी सर्वाइव विदाउट एयर, आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ डज सनलाइट बेनिफिट अस, व्हाट इज आवर इन्वायरमेंट मेड अप ऑफ, गिव एग्जांपल। आगे आपका है, लेट्स बी इन्फॉर्म्ड हाउ मैनी फॉरेस्ट कवर आवर लैंड। बेटा ये आपने फिल करने के बाद अपना टेस्ट KPS के नंबर पे सेंड करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।